हमने पिछले वीडियोस में स्लैब का देखा कि स्लैब का इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। अब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन स्लैब। सबसे पहले आप दो इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, एक बीम का इमेज है और एक हमारा स्लैब का इमेज है, और इन दोनों में हमारा डिफ्लेक्शन आया हुआ है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन आने के कई कारण हैं, जैसे हमारा एक्स्ट्रा लोड, या तो टेम्परेचर, या तो हमारा कंस्ट्रक्शन एरर। इन सब वजहों से हमारा डिफ्लेक्शन आ सकता है। और हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है ये हमारा एक तो होता है जो तुरंत आपके बीम या स्लैब में आ जाएगा, और एक होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है। एक होता है हमारा जैसे इनिशियली हमारा डिफ्लेक्शन हो जाता है किसी बीम या स्लैब में, एक होता है हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम पीरियड में इफेक्ट करती हैं स्लैब या बीम को, तब उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। और वन वे, अब हम बात करेंगे वन वे स्लैब में। वन वे स्लैब में वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो अडॉप्ट किया जाता है, और ये सेम हमारा बीम जैसा भी होता है। जैसे बीम में करेंगे उसी तरह हमारा स्लैब में भी करेंगे। जैसे हमारा अगर कोई कैंटिलीवर स्लैब है तो हमारा L/D का जो रेशियो होगा वो 7 के बराबर होना चाहिए। अगर हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या बीम है तो वहां पे L/D का जो होगा रेशियो वो 20 होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, इसमें L/D का जो हमारा रेशियो होगा ये हो जाएगा 26। ये था हमारा अप टू 10 मीटर। कोई भी स्लैब या बीम आपका अगर 10 मीटर तक का है तो उसके लिए हमारा है। अगर हमारा यदि 10 मीटर से ज्यादा हो जाता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या बीम है, वो 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, तब हमारा ये जो रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर का सेम रहता है। अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड में बात करें, L/D का जो हमारा रेशियो होगा ये हो जाएगा, L/D का जो रेशियो होता है ये 20 होता है, इसको हम इंटू कर देंगे 10 अपॉन स्पान से। फॉर कॉन्टिन्यूअस स्लैब में हमारा L/D 26 होता है, तो इसमें हो जाएगा 26 इंटू 10 अपॉन स्पान। अब हम देखेंगे टू वे में कैसे करते हैं। टू वे स्लैब में वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो अडॉप्ट किया जाता है। अगर हमारा माइल्ड स्टील यूज हो रहा है, माइल्ड स्टील क्या होता है, Fe250। अगर हमारा यूज हो रहा है और हमारा सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब है तो हमारा L/D जो होगा वो 35 हो जाएगा फॉर टू वे, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा ये L/D 40 हो जाएगा। अगर हमारा माइल्ड स्टील ना होके HYSD बार यूज हो रहा है टू वे में, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 से। अगर हमारा HYSD बार है तो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब होगा, L/D इसका हमारा 35 होता है, इंटू हम कर देंगे 0.8, तो ये हमारा 28 हो जाएगा। मतलब L/D का रेशियो जो होगा वो 28 हो जाएगा। अगर हम देखें कॉन्टिन्यूअस स्लैब में, कॉन्टिन्यूअस स्लैब में L/D का रेशियो 40 होता है, इसको हम कर देंगे 0.8, ये हो जाएगा 32। तो ये हमारा वन वे और टू वे स्लैब में कैसे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है उसका यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि वन वे के लिए क्या स्पान डेप्थ रेशियो होना चाहिए या टू वे के लिए क्या होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्या है, कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसमें दिया है हमारा कि हमारा कोई एक स्लैब है 5x12 का, मतलब 5/12 का, और इसमें हमें सुटेबल मिनिमम डेप्थ निकालना है फॉर कॉन्टिन्यूअस स्लैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा हमारा स्लैब होगा, वन वे स्लैब होगा या टू वे स्लैब होगा। तो हमारा Ly/Lx का रेशियो देखेंगे हम 12, जैसा कि आप देख सकते हैं, और Lx हमारा है 5, तो 12 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.4, और हमारा 2.4 आते ही हमारा Ly/Lx का वैल्यू आ गया 2 से ज्यादा। अगर हमारा 2 से ज्यादा आएगा तो हमारा ये हो जाएगा वन वे स्लैब। और फिर हम देखेंगे स्पान डेप्थ रेशियो देखेंगे डेप्थ कंट्रोल के लिए। तो L/D का हमारा जो रेशियो होता है वो होता है 26। अभी मैंने पीछे बताया आपको वीडियो में कि कॉन्टिन्यूअस स्लैब है तो उसके लिए हमारा अगर वन वे है और कॉन्टिन्यूअस स्लैब है 26 हो जाएगा। तो हमारा L की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, L की वैल्यू हमारी 5 मीटर है। अगर हम इसको mm में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 mm। और हमारा इसमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना, हमें D निकालना है इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा
डी स्क्वायर टू 5000/26, तो हमारा यहाँ से 192.30 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड। आपका इसमें स्पान दिया होगा, विड्थ दिया होगा और इसमें डेप्थ पूछ लेगा, और आपको यहाँ पे देख लेना है कौन सा आपका यहाँ पे फिट बैठता है फॉर्मूला। ये आपका सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब है, या सिंपली सपोर्टेड कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, या सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर है। ये आपको चेक कर लेना है और आपका जो होगा उसी से आपको इसको सॉल्व कर लेना है।